जो चीज़ां प्रभु जी के वचन च लिखियां गई ने, प्रभु जी ने आप फरमाया है कि आकाश टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, परंतु मेरे आखे हुए वचन कदे ना टलणगे। सो ये पक्की है कि परमेश्वर जी ने इस गल नूं प्रगट किया है। आमीन। सो मैं कुछ चीज़ों बोलांगा जो मैनू खुदावंद ने कही हैं, और नोट कर लियो अज 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी 2022 के विच आपां सारे फिर मिलांगे, है ना। मिलांगे मतलब मिलना सी हर रोज़ हर एतवार है, लेकिन बहुत सारिया टेस्टमनियां तुहाडियां जिहड़ियां आ वो तैयार होणगियां 2022 के विच। 2022 1 जनवरी नूं, हालेलुया, अपने दिल च जमा कर लेनियां है। अगर नोट करनियां नोट कर लवो, क्योंकि मेरा खुदा लिखती रूप में भी काम करता है, तो ਉਹਦੇ बोल भी सच्चे होते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर जी ने आख्या इस साल 2021 भरपूरी का साल होगा। भरपूरी मतलब सब कुछ पूरा पूरा होगा थोड़े लिए, कुछ भी घटेगा नहीं, कुछ भी घटेगा नहीं, सब कुछ भरपूर होगा, सब कुछ भरिया होगा। हालेलुया। थोड़े खेत भरे रहणगे, थोड़े घर के किचन के बर्तन भरे रहणगे, थोड़े अकाउंटां दे विच बैलेंस पर्याप्त रहेगा, और परमेश्वर तुहानू किसी चीज़ लई तरस नहीं देगा 2021 दे विच। हालेलुया। और इस साल भरपूरी का क्यों है? जो आत्मा जी ने गल की, मैं क्या पवित्र परमेश्वर जी ये क्यों भरपूर होगा? कहते जो कुछ तुसी खो चुके हो 7 गुना वापस आने वाला है तुहाडे लिए, 7 गुना वापस आने वाला है। सो 2021 में तुसी 7 गुना रिसीव करने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और नंबर 2, प्रभु जी ने कहा कि इस साल 2021 सफलता का साल होगा। इस तुहानू बहुत जगह उत्ते सफलतावां मिलणगी, बहुत जगह उत्ते तुसी निराशावां का सामना किया होगा 2020 दे विच, पर प्रभु जी कह रहे हैं कि 2021 सफलता का साल होगा, सक्सेसफुल का साल होगा। सफलता थोड़े कदमां विच थोड़े पैरों को छुएगी और थानू अगे वधन का बल बख्शेगी, क्योंकि वचन लिखा गया है तू जिस काम नू हाथ लगाएगा वो काम सफल होगा। और जे प्रभु की बाणी कहती है कि काम सफल होगा, तो पवित्र बाइबल भी कह रही है कि प्रभु की आत्मा भी कह रही है कि 2021 थोड़े लिए सफलता का साल होगा। हालेलुया। इस साल जो है सफलता का साल होगा। बहुत लोगों को सफलता मिलेगी, और बहुत लोगों की जिंदगी दे विच जो हानि तुसी उठाई है पिछले साल दे विच, अगले इस साल दे विच नहीं उठानी पवेगी। हालेलुया। और नंबर 3, प्रभु जी कहते हैं कि यह साल खरीदन का साल होगा, खरीदारी होगी इस साल विच। हालेलुया। तुसी उत्तम चीज़ों को खरीदोगे। मैं तो लिखा होया है द ईयर ऑफ बाइंग इंपॉर्टेंट थिंग्स। उत्तम चीज़ों को तुसी महत्वपूर्ण चीज़ां तुसी करोगे, खरीदोगे। हो सकता वो कार होवे, हो सकता वो घर होवे, हो सकता वो जमीना होन, जमीन नहीं जमीना होन, हो सकता कि वो तुसी सोना खरीदो या कुछ वो चीज़ां खरीदो तुहाडे घर अज तक नहीं आ पाईयां, तुसी वो चीज़ों को खरीदन जा रहे हो 2021 दे विच। हालेलुया। और बाणी च लिखा होया है जिहड़ियां चीज़ां थोड़े कन्नां ने नहीं सुनिया, थोड़ियां अखां ने नहीं देखियां, थोड़े चित विच नहीं आईयां, वो अपने प्रेम करने वाले लिए इदां दियां बरकतां रख के बैठा होया है।
और 2021 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਡਬਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਡਬਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। और नंबर 4 है ईयर ऑफ हैप्पीनेस, जॉय एंड डांसिंग। हो सकता तुसी निराशावां दा सामना कीता होवे, तुसी कई जगहां उत्ते गए होवो, तुहानूं असफलता लगी होवे, तुसी रोए होवो अपने घर दे विच। प्रभु दी स्पिरिट ने कहा 2021 खुशी मनाउण दा, आनंद करन दा ते भंगड़े पाउण दा साल होवेगा। वो लोग भी जिन्हां दे औलाद नहीं है, जिन्हां दे बच्चे नहीं है, प्रभु उन्हां दे लई भी कह रहा है ये तिन्ने वर्ड उन्हां वास्ते भी होणगे। जशन मनाउण दा, आनंद करन दा ते भंगड़ा पाउण दा साल होवेगा प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। और खुदावंद दे वचन विच लिखा होया है कि जो आंसुओं के साथ बोलते हैं वह जयकारे के साथ क्या करेंगे? काटेंगे और पूलियां बनाकर उठाकर नाचते हुए आएंगे। बोलो हालेलुया। सो जे आपकी ग्रोथ का साल होगा, जे आपकी जनरेशन की ग्रोथ का साल होगा, आप बुझे बुझे नहीं होंगे, आप चानन बन के दूसरों को मार्ग दिखाने वाले बनोगे। सो हैप्पीनेस, जॉय एंड डांसिंग का साल होगा। सुबह मैंने एकदम से फ़ोन किया भाई बलिंदर को और जेम्स की बोला हैप्पी न्यू ईयर, बोले पास्टर जी इस साल बड़ी बरकत वाला साल गया है। और मैंने कहते कि मैं हुण गल नहीं कर सकता, मैं अपने स्टोर से इतना बिजी हाँ, मैं तुहानूं कल गल करूँगा। लॉकडाउन के दरमियान भी जो कुछ भी नहीं सीगा, साडे बंदे ये नहीं कह रहे कुछ नहीं है, वो कह रहे बड़ियां बरकतां वाला साल गुजरिया है। बोलो हालेलुया। क्योंकि थोड़ा एक पल प्रभु दे लई बड़ा कीमती है। बोलो हालेलुया। और नंबर 5 है द ईयर ऑफ डेवलपमेंट, ईयर वर्क। थोड़े कम्मां च वाधा होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जे मान लो तुसी डॉक्टर, एक गुरकन साहब तुसी डॉक्टर हो, डेवलपमेंट आएगी विच, वाधा होगा। बोलो हालेलुया। अगर तुसी किसी जगह जॉब करते पे हो, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी हो, थोड़ी प्रमोशन ते थोड़ी डेवलपमेंट होगी थोड़ी जॉब दे विच। अगर आपकी सैलरी छोटी है तो वह वड्डी होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच। क्योंकि इस साल जिहड़ा है डेवलपमेंट का साल है, थोड़े कम्मां नूं वधन दा साल है, थोड़ियां हद्दां नूं वधन दा साल है। और तुसी भरपूरी नाल भरपूर होके बाजे गाजे नाल प्रभु की आराधना करने वाले यीशु मसीह के नाम दे विच। और नंबर 6 है सोइंग एंड रेपिंग। बीजन दा और पक्कन दा। हालेलुया। तुसी बीज बोवोगे और बीज पक्केगा और थोड़ियां कोटियां थोड़े भरोले भरे रहणगे यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। आपां देखते पे ना साडे आले दुआले खेत खलियान है, कणक बीजी हुई है, वो किसी ने बीजी है, आज उगी है, कल नूं पकनी फिर वड्डनी है। इस साल बीजन का ते वड्डन का साल होगा यीशु मसीह दे नाम। इस साल विच अगर तुसी प्रभु लई बीजदे हो, अगर तुसी प्रभु दे लई बीजदे हो तो अपनियां पीढ़ियां दे लई वड्डन का इंतजाम करके जा रहे हो। बाइबल लिखा होया है अब्राहम ने बीजिया, अब्राहम ने किया गया बीजिया ते ओदे पुत्र इसहाक ने 100 गुना वड्डिया। समझा रहे? हालेलुया। अब्राहम ने बीज लिया, अपना दसमास
अपनी संपत्ति च जो हिस्सा बनता प्रभु ने दिता। ते अगले बन्ने जाके लिखा है कि ਉਹਦੇ पुत्र इसहाक ने अब्राहम के बीजन तो बाद 100 गुना वड्या। और जो 100 गुना इसहाक ने वड्या, लेकिन यकूब के उत्ते की होया 12 गोत्रां की बरकत आई और यकूब को परमेश्वर ने इस्राएल बनाया। और आज इस्राएलियों की गिनती धरती ऊपर नहीं हो पा रही है। सो इस साल बीजन का होगा तो वड्डन का होगा यीशु मसीह के नाम के विच। बोलो हालेलुया। और प्रभु थानू बहुत आयत नाल अपनी कृपा अपनी बरकत नाल भरनगे और वो थानू उचाइयां उत्ते लेके जाएंगे। नंबर 7 है, इस साल लैन का साल होगा, प्राप्त करना। अगर मान लो तुसी किसी को लेना है, मिल नहीं रहा है, इस साल च मिलेगा। हालेलुया। थोड़े पैसे फसे हुए हैं, थोड़ी जमीन गहने पई हुई है, थोड़ा कुछ किसी ने ले लिया वापस नहीं हो रहा, तो 2021 प्रभु ने कहा वो वापस आने का साल होगा। चाहे कितना पुराना क्यों ना हो, परमेश्वर अपने दूतों द्वारा उन्होंने गल करेगा और थानू वापस दिलावेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम के विच। हालेलुया। और नंबर 8, ये साल जान का होगा तो वापस आने का साल होगा। 2 तरह दियां है, जाओगे तो वापस आओगे। कुछ लोग विदेश जाएंगे, कुछ लोग वापस आएंगे। लेकिन इस साल के विच प्रभु की आत्मा ने यह भी गल कही है, जान वाले जाएंगे, जेडे आने वाले आएंगे, पर इन्ना आसान नहीं होगा जब तक तुहाडे घुटने प्रभु के सामने नहीं टिकणगे, तब तक रस्ते भी नहीं खुलणगे। हालेलुया। 29 तरीक की मीटिंग सी गुरदासपुर दे विच, जेडे बंदे मिलण गए उन्होंने मैं दस्सिया उस जगह पर जा करके कि दरवाजे किसी के बंद होंगे हैं। वो बंदा आके डिमांड करता, पास्टर जी रोजे रखो, दुआ करो, मेरे राह खोल जा। तो मैं उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना, दरवाजे थोड़े बंद है, थानू घुटने टुकने पैने हैं, थानू उपवास करने पैने हैं और थानू ही अगे वधने पैना है। बोलो हालेलुया। इस साल अगर तुसी प्रभु को कुछ लेना, कुछ प्राप्त करना है, तो तुसी प्रभु के नाल वफादारी नाल चलना शुरू कर दो। मैं तुहानू पहले कह चुकिया कि 6 महीने का टाइम है, जून महीने तक थोड़ी वफादारी परखेगा परमेश्वर। उस तो बाद थोड़ी राह खोलने शुरू कर देगा। कईयां दे पहले खोलते हैं, कईयां दे बाद खोलने हैं, पर उन्होंने टेस्ट करना, तो टेस्ट कि ये बंदे मेरे नाल ईमानदार है या नहीं है। और वचन लिखा गया है, जिहदे लई ओह खोल दिता है फिर उन्होंने कोई बंद, तो जिहदे लई ओह बंद करता है फिर उन्होंने खोल। तो असीं ये देखना है कि हुण बंद होया किस कारण है, तो खोलना किस विध नाल। खोलने वाला प्रभु जिंदा है और बंद करने वाला भी जिंदा है। एक ही परमेश्वर है, वही खोलता वही बंद करता है। अगर तुसीं विदेश जाना है ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ यार प्रभु मैनू वापस लै जा, घर दे कहते नहीं आना, घर दे कहते रह नहीं आना, प्रभु वापस लैके आएगा। हालेलुया। जिन्होंने विदेश जाना है, एजेंट दे मगर ना दौड़ो, पहले पवित्र आत्मा के मगर दौड़ो, वो तुहानू सही रस्ता दसे कित्थे जाना दसे। अक्सर असीं एजेंटा मगर दौड़ते हैं और तुहानू पता एजेंट धोखेबाज है, पवित्र आत्मा सहायक है, मददगार है, उन्होंने कहो वो सही रस्ता लभ के देगा। बोलो हालेलुया। सो बाहर जाने का और वापस आने का साल होगा। जिन्होंने अप्लाई करना है अपने पासपोर्ट ले लो और अपने हत्थों में रखो, हत्थों च इत्थे नहीं रखने, अपने घर च रखो। जो भी दुआ च बैठते हो उसको ब्लैस करना शुरू करो। हालेलुया। उन्होंने ब्लैस करना शुरू करो। और अगे लिखा गया है नंबर 9 में क्या गया है, सॉरी 10 में 9 क्या गया है, प्रभु ने कहा इस साल बहुत सारे लोगों को आत्मिक दान ते वरदान प्राप्त करने का साल होगा। हालेलुया। आत्मिक दान और वरदान हो सकता निक्के निक्के बच्चे प्रार्थना करते बीमार चंगे हो जान करन,
ये प्रभु ते डिपेंड है किनू देना है किनू नहीं देना है। हो सकता है ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, और उत्थे आल जाने वाले बरकत पा रहे सी ते एली दे बच्चे पिछे हट गए सी। पता नहीं थोड़े द्वारा किन्नू बरकत मिलनी है। जो काम करते हो दिल तो करना, ईमान तो करना और बड़े ध्यान के नाल करना है, ताकि एक वो प्रभु मेरा हाथ लग गया है जिहड़ा बीमार इत्थे बह जाए वो चंगा हो जाए, वो चंगा हो जाए। और देखना इदा होगा प्रभु तुहानू बरकत देन जा रहा है। बोलो हालेलुया। और नंबर 11 है, सॉरी 10 है, बंद दरवाजे खुलणगे, बंद कुखा खुलणगियां, बंद रस्ते खुल जाणगे। हालेलुया। इस साल बंद दरवाजे खुलण वाले देखना, बंद कुखा खुलण वालियां यीशु मसीह के नाम दे विच। ये 12-13 भविष्यवाणियां प्रभु ने भी दित्तियां, क्योंकि पिछले हफ्ते मैं बहुत ज़्यादा बिजी सी। मैं कल इत्थे ही सो गया कि ग्राउंड विच, इन्ना टाइट सी मीटिंग तो बाद, और मेरी अखा नहीं खुल पा रही सी, क्योंकि कंटिन्यू ड्राइव करना, कभी इत्थे कभी उत्थे, इत्थे मीटिंग उत्थे मीटिंग। और प्रभु धन्यवाद जिथे भी गए हैं प्रभु ने उत्थे अपने अपने कामों को भी किया है। हालेलुया। स्पैशली गुरदासपुर की मीटिंग के विच जो प्रचार करके आया हाँ, दूसरे दिन कुछ पास्टरां के फोन आए, कहते पास्टर जी अज फिर सैलीब्रेट होया वड्डा दिन, लेकिन चर्चा उत्थे तुहाडे प्रचार की हुई है। कहते पास्टर जी आए सी जरा प्रचार करके गए हैं, कहते जी कन खोल दिते, खिड़कियां ही खुल गई पूरियां पूरियां। और मैं क्या धन्यवाद तुहाडा जी, तुहानू सलूट है कि तुसीं सुन लिया। पास्टर लोग सुनते कितों है? वो कहते आपां सुनाने वाले हैं, सुनने वाले नहीं है। बोलो हालेलुया। और खुदावंद दी महिमा होवे, जिस जगह ते मीटिंग की है उस जगह तो फ्रूटफुल मीटिंगां रही ने। प्रभु की वडाई होवे और खुदावंद इस तरह अगे भी इस्तेमाल करनगे। आमीन। और नंबर 11, इस साल उपवास और प्रार्थना योद्धा बनने का साल होगा। इसलिए मैं कल जो रात असी काम कर रहे थे, बच्चे काम कर रहे थे, राती मैं सो गया सी गड्डी विच, मैनू लगा पता मैं कहा मैं बाकी मुंडे 3 जने 2 जने काम कर रहे 3 जने, मैं उठ के बाहर आया तो तद मैं इत्थे आके बैठ गया सीगा। फिर प्रभु की आत्मा ने कहा तू और तेरा परिवार इस साल पूरा साल फास्टिंग च बैठना है, पूरा साल फास्टिंग च बैठना है। साडी फैमिली पूरा साल फास्टिंग बैठेगी, पर कितना बैठेगी? एक हफ्ता मैं फास्टिंग करूंगा, एक हफ्ता मैडम करेंगे, एक हफ्ता आशीष करेगा, एक हफ्ता राहुल करेगा, एक हफ्ता कविता करेगी, एक हफ्ता ब्लैसी करेगी, एक हफ्ता सोफिया करेगी। आपां 7 जाने आ ते असीं 2 महीने कवर अदा करांगे। जो एक खत्म सारे हो जाएंगे फिर नवे सिरे शुरू हो जाएगा। और मेरे बच्चे भी प्रार्थना के योद्धे बन गए यीशु मसीह के नाम में। और ये सेम तुहाडे लिए भविष्यवाणी है कि तुसीं भी अपने घर जितना ही कर लो। अगर आप घर 4 जाने आ, 1 महीने में 1 हफ्ता वो फास्टिंग, 1 हफ्ता फास्टिंग, 1 हफ्ता फास्टिंग, 1 हफ्ता फास्टिंग, थोड़ा महीना फास्टिंग हो गया। नवे महीने फिर शुरुआत कर लियो। मैं कहना थोड़ा 12 महीनों के विच अगर थोड़े घर च हालेलुया सब कुछ बदल ना गया तो गल करो, हालात ना बदल गल करो, क्योंकि प्रभु ने क्या है इस साल फास्टिंग प्रेयर करने वाले योद्धा की लोड़ हैगी। हालेलुया। योद्धा की लोड़। योद्धे तलवार लड़ने वाले नहीं होंगे, वो तो वढ़ते टुकते हैं, लेकिन योद्धे एक वो होंगे जिहड़े टुटियां नूं कट्टियां नूं जोड़न दे लई प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सो बी ए प्रेयर वॉरियर, बी ए फास्टिंग वॉरियर। अपने आप को प्रार्थना दे ते उपवास दे योद्धे बना देवो। मैं बिलीव करता हाँ तुसी और मैं इस चर्च नूं लोकां दे नाल भरिया होया देखांगे। हालेलुया। और नंबर 12 है ईयर ऑफ टेस्टिमनीज। एक गवाहियां का साल होगा। हालेलुया। ताली जोर ना मारो अगर गवाही देनी है तो। अगर आपकी गवाही
चाहते हो कि मेरी गवाही बने, हाथ उठा के ताली मारो। हालेलुया। इस साल गवाहियां का साल होने वाला है और बड़ा फ्रूटफुल साल होने वाला है। तुसी गवाहियां देने वाले बन, तुहाडी जिंदगी गवाहियां बनने वाली यीशु मसीह के नाम दे विच। और मैं चाहूँगा गवाहियां लिखाइयां ना जान, तुसी अपने मुंह के शब्दों तो प्रभु की वडाई करो, है ना। कोई दूसरा व्यक्ति गवाही बोले, वडाई तो वह कर रहा, काम तुहाडे लई कीता है। जे काम तुहाडे लई होया है तो तुसी आप ही गवाही बोलनी है, तुसी आप ही गवाही बोलनी है। बोलो हालेलुया। और इस साल गवाहियां का साल होगा। तुसी एक गल अज नोट करो, इस साल विच हर एक विश्वासी कोशिश करे कि 10 लोगों को हर महीने वचन सुनाना है। 10 लोगों को ना वचन सुनाना है। मैं थोड़ी महीने बाद गवाही 4 दिन करेंगे। तरीका है, तुसी 10 लोगों को वचन सुनाया, अगर उन्होंने विचों 2 लोगों ने जिंदगी पा ली, थोड़ी गवाही बन गई, बन गई। हालेलुया। तो थोड़ी गवाही कितना बनेगी? फैसला करो कि मैं हर महीने 10 लोगों को वचन सुनाना है और सुना के उन्होंने मैं प्रभु के घर विच लैके आना है। जो लैके आओगे थोड़ी गवाही अपने आप रेडी हो जाएगी प्रभु के नाम के विच। हालेलुया। इस साल विच बहुत लोग दारू छड्डणगे, नशे छड्डणगे ते प्रभु के नाल जुड़नगे। क्योंकि असी पूरी फैमिली इन्हां कामां लई प्रार्थना करनी है। मैं कदे भी लिखदा नहीं हुंदा, बट प्रभु ने कहा लिख के रख, क्योंकि इन्हां लई हर रोज़ प्रार्थना करनी है। इन्हां विषयां लई करनी, हर रोज़ प्रार्थना करनी है। और असी प्रार्थना लई तैयार हो चुके हैं। तुसी प्रार्थना लई तैयार हो जाओ। और इस साल दे विच तुहाडे घर च कोई नशा करदा है, तुहाडे बच्चे नशा करते हैं, तुहाडे रिश्तेदार नशा करते हैं, जां नशे करके वो गलत साइड चले हुए ने, ते तुसी उन्हां लई प्रार्थना करनी है। और देखना क्रिसमस विच तुसी वो बंदियां नूं लैके इत्थे खड़े होवोगे, अल्कोहल खत्म, ड्रग्स खत्म, नशा खत्म और शांति और आनंद तुहाडे घरां च प्रवेश करेगा यीशु मसीह के नाम दे विच। हालेलुया। और लास्ट विच प्रभु जी ने कहा, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये असीं करना है। ये सब साडे लई सी, लेना है, खरीदना है, देना है, बीजना है, वढना है, सब कुछ करना है। लेकिन आखिर प्रभु कहता है एक काम तुसी मेरे नाल करना है। इस साल खुदा दे नाल वफादार बन जाना है। हालेलुया। वफादार बन जाना है। एक सलाह कर लो प्रभु दे नाल, प्रभु इस साल मैनू कोई ऐसा मौका ना मिले कि मैं तेरे घर चों बाहर रवां। मैं हर संडे तेरे नाम नू उच्चा करन लई तेरे भवन विच आवां। एक रीजन ऐसा है जिन्हों कहने डेथ, मौत। अगर कितने मौत हो जाती है, असीं कह सकते कि जरूरी जाना बनता है, विआह जाना जरूरी नहीं बनता है। असीं ऑलरेडी एक विआह की तैयारी कर रहे हैं, तो जे आप उस विआह तक ना पहुंचे तो दूजे विआह की करांगे। हालेलुया। मौत एक ऐसा कारण है कि सानू जाना चाहिए, जाना बनता है, पर वो भी ये नहीं कि संस्कार शनिवार हो जाए तो असीं ऐतवार छुट्टी कर बजे जी अज असीं फिर मकाने जाना है। परमेश्वर के नाल प्रॉमिस कर लो कि खुदावंद मैं वफादार बनागा तेरे नाल। जे वफादार बनागा तो ये सारियां 13 दियां 13 प्रॉफिटिक वर्ड आपके जीवन च पूरे होने वाले ने यीशु मसीह के नाम दे विच।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਏ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਭਰ ਆਈ